हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है जिनसे आप नाराज है वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो हो सकता है काफी वक्त से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हो रही या फिर उनके कॉल मैसेजेस आपको रिसीव नहीं हो रहे। उसके बावजूद भी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम टैरो की और ओरेकल की एनर्जी की हेल्प लेके। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। शुरुआत हो रही है किंग ऑफ सॉर्ड से। अगला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स रिवर्स, फिर है 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, फिर है 6 ऑफ कप्स, फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और पैनल है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो जहां तक ज़ोडिएक साइन की बात हो रही है हमें सॉर्ड्स मिला है मतलब एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कप्स मिला है वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, वैंड्स भी मिला है यानी कि फायर साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस। और जैसा कि हमने देखा कि पेंटिकल है, कप है, मतलब सभी ज़ोडिएक साइन तो हमें यहाँ पे मिल ही चुके हैं। लेकिन जैसे हम किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो उस पर्सन के जज्बात क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, यही जानने की कोशिश है। तो ज़ोडिएक साइन के ऊपर हमारा फोकस नहीं रहेगा। शुरुआत हो रही है किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड से। ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन काफी वक्त से सोच विचारों में डूबे हुए हैं। जैसे ये अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, इसके चेहरे पे क्लियरली उदासी दिखाई दे रही है। तो आपसे बातचीत नहीं हो रही, इस बात का उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। ये काफी ज्यादा आपसे बातचीत करना मिस भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए पल इनको याद आके उनका मन यही कर रहा है कि दोबारा ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है जो मेमोरीज आप दोनों की साथ में जुड़ी हुई हैं उन यादों को ये सोचते रहते हैं, वो यादें उनको तड़पाती रहती है और ये काफी ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। इनका मन यही कर रहा है कि जो कुछ भी हालात फिलहाल दोनों के बीच में चल रहे हैं उन हालात को एक दफा ये डील करके बस दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब आपकी अगर अपने पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही और आप उनसे नाराज हैं तो ये पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि ये आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स बता रहा है कि ये हेवी बर्डन काफी दिनों से फील कर रहे थे और इन्होंने जैसे अब ठान लिया है कि इससे ज्यादा अब इनको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है। तो कुछ तो शायद इन्होंने एक्शन लेने के बारे में या तो प्लान किया है या फिर कुछ ऐसा प्लान के ऊपर ये काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जिंदगी में जो भी आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी उनसे निपटने का कोई रास्ता शायद उनको मिल चुका है। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है ये क्लैरिटी की तलाश में है। जैसे ये पर्सन आसमान को देख रहा है, इसको कुछ आसमान साफ दिखाई देगा तो ये जैसे आगे का कुछ प्लान कर सकता है। यहाँ पे भी कई सारे गुलाब के फूल है। वैसे ही प्यार के रास्ते में ये पर्सन आगे जरूर बढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी बात को लेके तो शायद ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। मतलब अगर शादी ब्याह को लेके, कमिटमेंट को लेके कुछ इशू है या फिर ये सीरियसली आपसे प्यार करते हैं या नहीं, इस तरह की कुछ बातों को लेके अगर दोनों के बीच में कुछ दिक्कत चल रही है तो ये आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच जरूर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है वाटर साइन को। अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी यादें उनको इस तरह से तड़पाती है कि ये पर्सन ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह करने लगे हैं। जरूरी नहीं है सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन जैसे इसके
टेबल पे ड्रिंक्स वगैरह भी रखा हुआ है। वैसे आपके पर्सन हो सकता है आपकी यादों में और ज़्यादा डूब जाते हैं या फिर आपकी और ज़्यादा याद आने पे ये इस तरह की कुछ हरकतें करते हैं। ये वाइन वगैरह भी नहीं, लेकिन जैसे चाय कॉफ़ी भी होता है, हद से ज़्यादा जब इंसान चाय कॉफ़ी भी ले लेता है तो उसका भी असर उसकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है, उसका खाने पीने में कोई मन नहीं लगता। वैसे ही आप कह सकते हैं आपके पर्सन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खोए खोए हैं, आप ही को मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है। यहाँ पे 2 डॉग है और एक बुजुर्ग इंसान है। डॉग रिप्रेजेंट करते हैं लॉयल्टी को। तो ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है फैमिली को लेके शायद कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या तो इनके घर वालों को लग रहा है कि इस पर्सन ने उनका भरोसा तोड़ा है, या फिर आपके पर्सन अपने घर वालों को किसी बात को तो लेके कुछ यकीन दिलाना चाहते हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फेस कर रहे हैं। एक तरफ शायद आपका प्यार है, एक तरफ घर वाले हैं और ये पर्सन सेटल होना चाहते हैं। लेकिन 10 ऑफ वांड्स का कार्ड भी रिवर्स आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी रिवर्स आया है, जो बताता है 11-11 की एनर्जी में ये आना चाहते हैं, लेकिन ये बातें हो नहीं रही है क्योंकि ये दोनों ही कार्ड रिवर्स हो रहे हैं। मतलब ये 10-10 कंप्लीशन होने की बजाय ये और ज़्यादा प्रॉब्लम से बढ़ गए हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, ये भी रिवर्स आया है। ये पर्सन जितना भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी रंग नहीं ला रहा। मतलब ये पर्सन जैसे बेड पे लेटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसको लग रहा है कि कहीं से भी कोई इसके ऊपर अटैक कर सकता है। यहाँ पे स्लाइटली 3 ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी है, तो किसी की बातों की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा उदास है। किसी की वजह से तो अगर इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं तो उन कॉम्प्लिकेशंस को लेके ये पर्सन ज़रूर परेशान रहते हैं और उनको इस तरह की उनकी हालत हो गई है कि इनकी नींदें उड़ चुकी है और ये आप ही को हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फाइनल कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जैसे अपनी माँ की गोद में बैठी हुई है, दोनों कहीं पे इस छोटी सी नाव से जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन, आप कह सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप अगर उनसे नाराज हैं तो आपकी नाराजगी दूर करने के लिए अगर ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अपने घर वालों से ये शादी ब्याह को लेके कुछ बातें डिस्कस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और अगर पहले से इनके घर वाले जानते हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में तो ये पर्सन अपनी जिद चलाते हुए उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही मुझे चाहिए या फिर इसी बात से मैं खुश हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो अपनी बात मनवाने की इनकी पूरी तैयारियां भी चल रही है। अगला कार्ड है अ मैसेज अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स इन लव। प्यार में इंसान जब भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट ऐसा होने के बाद तो दुनिया ही जैसे भूल चुके हैं हम, ऐसा लगने लगता है। लेकिन उसके लिए जब आगे बढ़ने की बात आती है तो प्रैक्टिकल चीज़ों के भी ऊपर फोकस करना ज़रूरी होता है। तो आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर होके अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये अपनी लव लाइफ में जल्द से जल्द आगे बढ़ने की तैयारी में अपना बेस्ट दे रहे। मतलब कुछ प्रैक्टिकल बातों की तरफ इनका फोकस है। जैसे आप कह सकते हैं करियर को थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं या फिर कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं और इस पैसों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। एंजॉइंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड अबंडेंस इवन विदाउट अ पार्टनर। अपने आप को साबित करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जब इंसान को लगता है कि मुझे प्रूव करना है कि ये मैं हूँ या फिर मेरे अंदर ये हिम्मत है, ये हौसला है, तो इंसान को अलग ही लेवल का एग्ज़ाम सामने पेश होता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही आप कह सकते हैं ये पर्सन थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी जीते हुए ये ज़रूर अपने आप को साबित करने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के साथ ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। फेसिंग डिपेंडेंसीज और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लव। को डिपेंडेंसी का इशू ज़रूर इस रिश्ते में है। मतलब कुछ लोगों के लिए शायद फाइनेंशियल बातों से स्ट्रगल चल रहा है और कुछ के लिए तो फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है और इनको पता है कि आपके साथ अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं उनको अपने बलबूते पे कुछ कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी प्लानिंग ज़रूर ये कर रहे हैं। अटेनिंग टू ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और सीकिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस इन लव। उनको दिल से तो यही लग रहा है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही चुने हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ट्रेडिशनल बातों की कुछ दिक्कतें चल रही है। मतलब फैमिली का अगर इशू है तो वहाँ पे हो सकता है आपका ट्रेडिशनल कल्चर कुछ अलग है और इस पर्सन का कुछ अलग है, और ऐसे में अपने पेरेंट्स को समझाना, उनको मनाना, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा काम है, जिसकी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं। रेजिलेंस इन लव, प्रोटेक्टिंग वंस हार्ट बट बीइंग क्लोज टू अचीविंग अ गोल।
तो आपको पाना है ये तो जैसे उन्होंने ठान ही लिया है, लेकिन जैसे फ़िलहाल थोड़ा-सा शायद आपसे दूरियाँ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी दिल से घायल है और ये नहीं चाहते कि आप भी उन्हीं की तरह कुछ तकलीफ़ महसूस करें। मतलब जब एक-दूसरे के साथ कई बार बातें डिस्कस होती है, हालात को लेके डिस्कशन होता है, कई बार कुछ जाने-अनजाने में कोई कह देता है, तो वो बातें दिल में चोट की तरह पहुँच जाती है और इस पर्सन को शायद ऑलरेडी कुछ ऐसी चोटें फ़िलहाल मिल रही हैं, जिन चोटों से ये घायल है और ये नहीं चाहते कि आप उन बातों से वाकिफ़ हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन लव, पॉसिबली विनिंग अ बैटल बट लूजिंग द वॉर। तो यहाँ पे प्यार की बाजी जीतना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है ये पर्सन क्योंकि लव लाइफ में ज़िंदगी आगे बढ़ाते हुए ले जाना और उस पार्टनर को पा लेना जिसके साथ आपको ज़िंदगी भर की खुशियाँ चाहिए, ये आसान बैटल नहीं होती। और यहाँ पे अगर इनकी जो लड़ाई है वो अपने घरवालों के साथ ही है, तो ये अपनी तरफ से तो उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी वजह से उनके घरवालों का कुछ दिल ना टूटे या फिर उनके दिल को चोट ना पहुँचे। एंग्जाइटी अबाउट लव, लेटिंग फियर्स एंड डाउट्स अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप। काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं, बेचैनी भी है और कहीं न कहीं आपको खोने का भी डर है, जिस वजह से इनके मन में कई सारे ख़्याल आ रहे हैं और ये ख़्याल ही उनको डरा रहे हैं और जल्द से जल्द ये इसीलिए बातचीत भी करना चाहते हैं अपने घरवालों से, क्योंकि इनको अब ये जो मन में आते हुए ख़्याल हैं, उनसे और ज़्यादा डील करने की इनकी तो हालत नहीं है। मतलब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में ये पर्सन जी रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी रिवर्स आया था। हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल और पेनफुल सेपरेशन और रिविलेशन इन लव। तो किसी-किसी का अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी को लगता है कि किसी वजह से आपके पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है या फिर दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो ये पर्सन भी उस तकलीफ को अपने दिल में फ़ील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उन बातों से आप दोनों उभर के दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। और फाइनल है अचीविंग अ सेंस ऑफ कंप्लीशन एंड यूनिटी इन योर लव लाइफ। तो आप ही है वो पर्सन जिसके साथ ये यूनियन में आना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको ये भी एहसास है कि सच्चे दिल से अगर उनकी कोई चाहत है, कुछ पाना चाहते हैं ये ज़िंदगी में, तो वो है आपका साथ, आपका प्यार। और यही बात उनके दिल में चल रही है कि किसी भी तरह से आपको मनाना है, या फिर अगर आप रेडी है इनके साथ आगे बढ़ने के लिए और घर वाले तैयार नहीं हैं, तो ये यही कोशिश कर रहे हैं कि आपसे जुड़ने के जो रास्ते हैं वो उनके लिए ओपन हो जाएं और कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने की अपनी तरफ से तो इनकी पूरी कोशिशें चल रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।